वो है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो एनर्जी कंजर्वेशन के साथ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन या एंगुलर मोमेंटम निकालना ये काफ़ी आता है आपके एग्जाम के अंदर। तो एंगुलर मोमेंटम का जो सिंबल है वो एल वेक्टर है। तो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। जैसे हमने टॉर्क वेक्टर निकाला था, टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एस वेक्टर, उसी तरीके से एल वेक्टर का फॉर्मूला है आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, आर क्रॉस पी वेक्टर। तो ये एंगुलर मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला है। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो आपके पास कोई बॉडी जा रही है, ये रही, इसका लीनियर मोमेंटम एम वी है, इसका लीनियर मोमेंटम एम वी है, तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चलती जा रही है और आपको एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ओ निकालना है और आपको ये डिस्टेंस पता है एच है। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, जैसे टॉर्क निकलता था बिल्कुल वैसी लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। तो लीनियर मोमेंटम क्या है एम वी और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है एच। तो इस तरीके से आप क्या निकालेंगे, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू निकाल लेंगे। दो टाइप की प्रॉब्लम्स हैं, देखो, या तो आर वेक्टर फॉर्म में गिवन है या पी भी वेक्टर फॉर्म में गिवन है और दोनों का वेक्टर प्रोडक्ट आपको एल वेक्टर दे देगा। तो बेसिकली ए क्रॉस बी आपको सी वेक्टर देगा। तो अगर आप दो वेक्टर्स को क्रॉस प्रोडक्ट करें तो एल वेक्टर मिलेगा, या फिर दूसरा एग्जांपल ये है कि अगर आप एम बी को एच से मल्टीप्लाई करें, जो कि वेक्टर फॉर्म में क्वेश्चन नहीं गिवन होगा, तो भी आपको एल की वैल्यू पता लगेगी एम बी इंटू एच। तो एंगुलर मोमेंटम निकालने का एक तो ये तरीका है। एंगुलर मोमेंटम के लिए ऐसा भी कहा जाता है कि जैसे सपोज करो एक बॉडी रोल कर रही है, प्योर रोलिंग में एम वी, एम इंटू वी, वी इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो एंगुलर मोमेंटम, या चलो इससे पहले एग्जांपल लेता हूं मैं, सपोज एक बॉडी है और वो खड़ी खड़ी घूम रही है और ये सेंटर ऑफ मास किस पे है, एट रेस्ट, और ये ओमेगा के साथ घूम रही है। तो एंगुलर मोमेंटम निकालने का एक और फॉर्मूला है आई टाइम्स ओमेगा। तो एंगुलर मोमेंटम निकालने का ये फॉर्मूला भी है आई टाइम्स ओमेगा। तो एंगुलर मोमेंटम निकालने का ये भी फॉर्मूला था आर क्रॉस पी, और एंगुलर मोमेंटम निकालने का ये भी फॉर्मूला है आई इंटू ओमेगा। तो जिन बॉडीज में ओमेगा गिवन हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन हो, तो आप क्या यूज करेंगे, आई इंटू ओमेगा से एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू निकालेंगे। अब कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि आपकी बॉडी लेट अस सपोज मूव कर रही है विद एम वी, वो एम वी के साथ मूव कर रही है, ठीक, और मान लो कि मेरे को एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू निकालनी है इस पॉइंट के अबाउट, ये पॉइंट है, इसके अबाउट निकालनी है, और साथ साथ ये रोल कर रही है प्योर रोलिंग में, प्योर रोलिंग में, और ये मैं लिख देता हूँ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, प्योर रोलिंग में विद ओमेगा, और मेरे को एंगुलर मोमेंटम निकालना है अबाउट पॉइंट ओ। तो एक चीज याद रखनी है इसमें, और ये जो रेडियस है ये कितना गिवन है, आर। तो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू आई ओमेगा तो होगी ही होगी, लेकिन पॉइंट ये है जब आप आई ओमेगा लेते हो तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट सी निकलता है, क्योंकि अगर सी पॉइंट के अबाउट अगर लिया जाए तो आई इंटू ओमेगा सही है, पर आपको एंगुलर मोमेंटम कहाँ निकालना है, अबाउट पॉइंट ओ। तो आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा एम वी, मान लो इस पॉइंट मास के लिए ये सेंटर ऑफ मास है और इसके लिए सेंटर ऑफ मास लीनियर मोमेंटम है इसका एम इंटू वी, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से कितना है आर, तो इसमें एम इंटू वी इंटू आर को आपको क्या करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। तो अगर आपने अपना पॉइंट चेंज किया, लोकेशन चेंज की, एंगुलर मोमेंटम आपको यहाँ नहीं निकालना, आपको एंगुलर मोमेंटम यहाँ निकालना है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाली टर्म इसमें ऐड करनी पड़ेगी, तो आंसर आएगा, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो इस टाइप के प्रॉब्लम आप देखने को मिलेंगे आपको रोलिंग में। वो जानबूझ के आपको पॉइंट सेंटर लेता ही नहीं है, जानबूझ के कोई और पॉइंट ले लेगा और किसी और पॉइंट के अबाउट आई ओमेगा तो होगा, साथ में एम वी आर भी ऐड हो जाएगा। एंगुलर मोमेंटम अगर मान लो किसी बॉडी का निकालना है, जैसे ये मान लो बॉडी है और खड़ी खड़ी मान लो एक स्फेयर है, एक स्फेयर रोटेट कर रहा है विद ओमेगा, और स्फेयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो 2/5 mr² होता है, और आपको एल निकालना है। एल का फॉर्मूला क्या होता है इसमें, आई टाइम ओमेगा।
तो आई की वैल्यू पुट कर लेना, ओमेगा की वैल्यू आपको गिवन होगी, यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी, एल की वैल्यू आ जाएगी। उसी तरीके से अगर ये डिस्क गिवन होगी तो डिस्क का एंगुलर मोमेंटम अगर आपको निकालना है तो कुछ नहीं करना, एल इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा, लेकिन आई किसका यूज करेंगे, डिस्क का। लेकिन अगर आपको एक पॉइंट मास गिवन होगा एम, एक पॉइंट मास रोटेट कर रहा है इस एक्सिस के अबाउट, और पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने किया हुआ है, क्या होता है, एम आर स्क्वायर। तो एंगुलर मोमेंटम आई इंटू ओमेगा हो सकता है, एम आर इंटू स्क्वायर का ओमेगा हो सकता है, लेकिन पॉइंट मास की लीनियर वेलोसिटी अगर v है, और v क्या होता है, आर ओमेगा, ओमेगा को क्या पुट कर सकती है, v बाय आर। तो तुम यहां पे पुट कर लेना एम आर स्क्वायर इंटू वी बाई आर, तो आपके पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एम वी आर। लेकिन एम वी आर का जो फॉर्मूला है, याद रहे एम वी आर का फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ किसकी कब लगता है, एम वी आर का फॉर्मूला तब लगता है एक सेकेंड, हाँ, एम वी आर का फॉर्मूला तब लगता है जब आपका मास पॉइंट मास है। तो आपने सुना भी होगा केमिस्ट्री के अंदर कि एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है एक ऑर्बिट में, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एम वी आर। तो लेकिन वो स्फेयर और डिस्क के लिए लगता नहीं है, सिर्फ पॉइंट मास के लिए लगता है। तो इसकी प्रॉब्लम इस टाइप की आती है एंगुलर मोमेंटम की। एंगुलर मोमेंटम की प्रॉब्लम में अगला जो पॉइंट है, क्वेश्चन आएगा कि एक स्फेयर है, एक स्फेयर का रेडियस आर है, घूमता 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 ये स्फेयर छोटा हो गया, अर्थ छोटी हो गई, कैसे छोटी हो गई ये ना पूछो, घूमती घूमती छोटी हो गई। ये पहले ओमेगा के साथ रोटेट कर रही थी, अभी ओमेगा डैश के साथ रोटेट कर रही है। आपको बताना है ओमेगा डैश क्या होगा। तो याद रखना, जो जैसे फोर्स क्या होता था, dp बाई dt होता था, ऐसी रोटेशनल मोशन में फोर्स की जगह टॉर्क है, और d बाई dt की जगह p की जगह l है। और अगर बॉडी पे एक्सटर्नल टॉर्क ना लगे तो उसका l हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट। अब क्योंकि घूमती घूमती अपने आप ही छोटी होगी, हमने तो कोई एक्सटर्नल टॉर्क लगाया भी नहीं, तो उसका l कांस्टेंट होगा। अब क्या लगाएंगे, i इंटू ओमेगा इज इक्वल टू आई डैश इंटू ओमेगा का डैश। पहले अर्थ का I क्या था, 2/5 एम आर स्क्वायर था, और क्वेश्चन में गिवन होगा मास रिमेनिंग दी सेम, मास सेम है, और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा थी। अब क्या हो गया, 2/5 एम आर बाई एन का होल स्क्वायर इंटू ओमेगा डैश। सॉल्व करके किसकी वैल्यू आ जाएगी, ओमेगा डैश की वैल्यू आ जाएगी। तो मतलब आपने क्या लगाना है, I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2 लगाना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, इसी का दूसरा एग्जाम्पल है, एक डिस्क घूम रही होगी, एक डिस्क है I1 और वो रोटेट कर रही है विद ओमेगा 1। आपने जेंटली बिना डिस्टर्ब किए आपने और डिस्क इसके ऊपर प्लेस कर दी, नया ओमेगा निकालो क्या होगा। तो पहले एंगुलर मोमेंटम क्या है, I1 ओमेगा 1, और बाद में क्या हो गया, I1 प्लस I2 इंटू कॉमन वेलोसिटी होगी इनकी ओमेगा 2। यहाँ से सॉल्व करके किसकी वैल्यू आ जाएगी, ओमेगा 2 की। तो आपने क्या करना है, क्योंकि रॉड घूमती 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 डिस्क घूम रही है और आपने जेंटली प्लेस कर दी, जेंटली प्लेस का मतलब नो एक्सटर्नल टॉर्क इज अप्लाइड। तो जिस वजह से क्या हुआ, आपका I1 ओमेगा 1 I2 ओमेगा 2 का कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें। अगर ये नहीं लगेगा तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा आएगा, आपके पास कुछ बीड्स गिवन होंगी कुछ इस तरीके से, एक रॉड है, एक रॉड रोटेट कर रही है विद ओमेगा, रॉड की लेंथ L है, तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाई 12 है। तो यहाँ पे दो बीड्स हैं, बिल्कुल एक्सिस के ऊपर है, पॉइंट मासेस हैं m एंड m, छोटे मास, लेकिन वो एक्सिस के ऊपर है तो आई में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे क्योंकि आर की वैल्यू उनकी जीरो है। लेकिन घूमते घूमते क्या हुआ, ये बीट बिल्कुल कॉर्नर पे चले गए, बिल्कुल ही कॉर्नर पे चले गए यहाँ पे। तो बताओ घूमते घूमते ओमेगा डैश क्या हुआ। तो पहले आई इंटू ओमेगा था, अब आई प्लस पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसमें दोनों पॉइंट मासेस का मिलाना पड़ेगा, मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर इंटू ओमेगा का डैश। यहाँ से सॉल्व करके ओमेगा डैश की वैल्यू आ जाएगी। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक। तो अगर बीट घूमते घूमते साइड पे आ गए तो आपने इस कॉन्सेप्ट को अपने लगाना है।